कोविड-19 से देश जूझ रहा है, लेकिन याद रहे कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। पिछले साल मार्च अप्रैल में जब कोरोना आया और लॉकडाउन के दौरान बार बार ये कॉलर ट्यून हमें सुनाई दी। आज हम इस कॉलर ट्यून के पीछे छिपे चेहरे से आपकी मुलाकात कराएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला की। तो जसलीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने ये आवाज दी थी और ये आवाज देश के हर इंसान ने जरूर सुनी होगी। जसलीन, कोविड-19 जब आया और जिस तरीके से आपका एक रिकॉर्डेड मैसेज हर किसी के फोन पर सुनाई दिया, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि लगा था कभी कि इस तरीके की कुछ चीज जसलीन करेगी? मतलब ये अनयूजुअल नहीं था मेरे लिए करना, क्योंकि एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको रोज़ नए प्रोजेक्ट आते हैं और सरकारी भी होते हैं और कॉर्पोरेट भी होते हैं, टीवीसीज, एड्स, सब कुछ होता है। लेकिन ये इस स्तर तक जाएगा या यूसेज होगा कि हर एक इंडियन के फ़ोन पर होगा, ये मुझे नहीं मालूम था करते वक्त। सो दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग। यस। तो जब ये वायरल हो गया और लोग हर घर में, हर गांव में, हर अपार्टमेंट में, मतलब हर जगह जसलीन 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 की आवाज, तो क्या रिएक्शन था आपके दोस्तों का? इनिशियली एक्चुअली क्या हुआ, जब ये कॉलर ट्यून आया ना, तो मुझे मेरे फ़ोन पे अभी आया नहीं था, तो मुझे बहुत सारे फॉरवर्ड्स आने लगे, फ़ोन आने लगे, मीम्स आने लगे। सो आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड कि डू यू नो योर वॉइस इज देयर, लाइक हर फ़ोन कॉल से पहले सुनाई देती है। अल्टीमेटली 4-5 दिन बाद मेरे फ़ोन पर भी वो आई एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मतलब एंड देन इट कैरीड ऑन फॉर मंथ्स। सो दोस्तों से और फैमिली से तो रिएक्शन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट ये रेयर अपॉर्चुनिटी थी कि एक वॉइस आर्टिस्ट को इतनी सारी पब्लिक जाने। सो वो बहुत, इनफैक्ट मुझे बहुत प्यार मिला उससे। अभी आज तक टिल टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई हैड सो मेनी एसएमएसेस दैट कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपकी आवाज़ सुनते हैं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस टू वेयर द मास्क एंड नाउ अबाउट द वैक्सीन एंड ऑल दैट। सो इट्स अमेजिंग टू गेट दैट लव। अच्छा, लोगों से रिएक्शन मिला, फैमिली से रिएक्शन मिला और अचानक से जसलीन सुर्खियों में आ गई, तो तब खुद का क्या रिएक्शन था? खुद का एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सरियल फील होता है। मतलब आप रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत समय तक खुद एक पत्रकार रह चुकी हूँ, तो मैं आपकी साइड मैंने इतनी इतनी अदा किया है वो रोल मैंने कि इट इज़ अ लिटिल ओवरवेलमिंग। इनिशियली मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी उससे, लेकिन या नाउ इट्स सेटल डाउन, नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। अच्छा जसलीन, ये तो कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से आपका रिकॉर्डेड मैसेज हर किसी ने सुना और बार बार लोगों को अवेयर किया गया, इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पर अपनी ये आवाज दी है जो पहचान बनी, या फिर कोविड-19 के दौर के बाद ही जसलीन को एक नई पहचान मिली? एक्चुअली लोगों ने मेरी आवाज़ बहुत जगह सुनी है, रोज़ाना सुनते होंगे, लेकिन अक्सर हमें पता थोड़ी चलता है कि आर्टिस्ट कौन है, उसका नाम नहीं पता चलता। तो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट लाइन में भी किया है, इंडियन रेलवेज़ के लिए भी किया है, कुछ फ्लाइट्स के लिए किया है। तो जब आप फ्लाइट्स लेते हो तो सुनते हो जब, तो इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जब कोई फ्लाइट लेते हैं ना, वो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं कि यहाँ भी सो बहुत सारी कमर्शियल्स हैं रेडियो पे भी। सो सुनाई तो हर रोज़ ही देते हैं, लेकिन मेरे जैसे मेरे बाकी जो कॉलीग्स जो आर्टिस्ट हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन है। बिल्कुल पता नहीं चलता कौन है। और जिस तरीके से अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए एक नया आयाम आपने दिया है कि भाई हम अपॉर्चुनिटी किसी भी कंडीशन में ढूंढ सकते हैं या मिल सकती है, तो क्या लगता है कि जो नए यंगस्टर्स हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आपसे इंस्पायर्ड होकर वो बनने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी? इनफैक्ट डेफिनेटली आपने सही बोला, क्योंकि मुझे इतनी क्वेरीज आती हैं कि ये काम क्या है, इसके लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, कैसे इसके लिए हम शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी जान के हैरानी हुई कि सिर्फ इसको एज अ करियर लेने के लिए नहीं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमें अपने वोकल जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस कैसे करना है। मतलब ऐसी क्वेरीज आती हैं कि मैं ना बहुत जल्दी बात करती हूँ, मुझे बताएंगे कि ठहराव से बात कैसे करनी है, और मुझे मेरी पिच हाई हो जाती है तो मैं कैसे कंट्रोल। तो पीपल आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि हाउ टू कंट्रोल the audio and how to be impactful। बहुत बहुत सवाल आते हैं एक्चुअली आजकल।
अच्छा, एक और चीज़ है जसलीन कि मुश्किल का दौर था और हर कोई डरा हुआ था कोविड से, या हम कोरोना वायरस कहें उससे डरा हुआ था। ऐसे में एक स्वीट सी आवाज़ आती है, आपको अवेयर करती है। तो इस कॉलर ट्यून के पीछे की कहानी क्या है? कैसे मतलब ये हुआ कि जसलीन की आवाज़ जाएगी, या किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी? तो जैसे लॉकडाउन शुरू ही हुआ था और मेरे पास कॉल आया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सभी का, तो और सेम वही घर के काम आप कर रहे हो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना चल रहा है, काम चल रहा है। और एक रेगुलर डे आपको फ़ोन कॉल आता है एक प्रोडक्शन हाउस से, वो कहते हैं कि इस तरह का गवर्नमेंट एडवाइजरी है और हमें 30 सेकेंड्स में करना है और टोन बहुत रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो आप उसके कुछ ऑप्शंस करते हैं, मतलब वॉइस ओवर्स में ऑप्शंस तो देने ही होते हैं आपको अलग अलग वैरायटी में, ताकि वो आप सही टोन चुन के यूज़ कर सकें। तो मैंने ऐसे कोई 6-7 ऑप्शन करके दिए होंगे, वो ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है स्टॉप वॉच पे। एंड वो गया, और इनफैक्ट और भी आर्टिस्ट ने किया होगा, बिकॉज बहुत लैंग्वेजेस में भी हुआ है ये। तो आई थिंक विद इन अ वीक फिर ये जब मतलब हर एक नेटवर्क पर गया, तब मुझे पता चला इसका एक्सटेंट कि ये पैन इंडिया जा रहा है। बिल्कुल पैन इंडिया जा रहा है और जसलीन की आवाज़ बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा इंसान सुन रहा है। अच्छा, उस दौरान में जो हमारे महानायक हैं उनकी भी एक आवाज़ आई सुनने के लिए। तब क्या लग रहा था कि मतलब दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वही हैं और इनके अलावा और कोई नहीं है? नहीं, मतलब बिग बी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी, यू नो, जस्ट टू हियर हिज वॉइस, हम लोग तो फैन हैं मतलब उनकी आवाज़ के। इट इज़ दिस वार्म ब्यूटिफुल वॉइस एंड तो इनफैक्ट मुझे ये लग रहा था क्योंकि मैसेज बार बार अपडेट हो रहे थे ना कुछ कुछ महीनों में, तो जैसे हम मास्क की बात कर रहे थे, हाथ धोने की बात कर रहे थे, एंड इनफैक्ट मैं इतने सारे लोगों को देख रही थी कि नहीं पहने हुए हैं मास्क वगैरह, तो मुझे लगा शायद शायद अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुन के लोग ये मान ले लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों पे असर होता ही नहीं है। सो या देयर वाज अ कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी की प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। सो या बट लेकिन जसलीन, जिस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने अपना रोल निभाया और लोगों को बार बार अवेयर किया, क्योंकि उस समय पर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी थी। आज भी वैक्सीनेशन आ गई है लेकिन हमें फिर भी अवेयर रहने की ज्यादा जरूरत है। तो क्या वापस जसलीन की इस तरीके की कोई कॉलर ट्यून अब कॉलर्स को सुनाई देगी? इस वक्त एक्चुअली दे रही है, वो वैक्सीनेशन को लेकर ही है, जिसमें मैसेज ये है कि इंडियन वैक्सीन पे भरोसा रखें और अफवाहों पर विश्वास ना करें, और जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन ज़रूर लें। तो इस तरह का मैसेज इस वक्त करंटली जा रहा है, तो उसको लेकर अब काफ़ी लोग वो कहते हैं कि थैंक यू फॉर टेलिंग अस एंड ऑल दैट। तो आई थिंक समवेयर इट बिकम्स, इट्स नॉट अबाउट मी, आई मीन जो भी ये काम करता, जिसकी भी आवाज़ होती, it becomes the voice of responsibility and relatability। मतलब हर कोई शायद रिलेट कर पाता है कि हाँ कोई शायद हमारा अपना हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स जस्ट दैट यू नो वॉइस ऑफ कॉशन। बिल्कुल, यानी कि जब कोविड आया और जब अब कोविड से बचने का वैक्सीनेशन भी आ गया है, जसलीन पहले भी थी और जसलीन अब भी है। हाँ जी, इनफैक्ट डेफिनेटली, आई मीन जब ये वैक्सीनेशन वाला, जब मैंने आईवीआर किया कुछ दिन पहले, तो वो उसको पढ़ के मैं खुद ही इतनी खुश थी। यू नो, वो पहली खबर आपके पास आती है कि यस मतलब शुरू हो गया है, सो इस प्रॉब्लम का अंत बहुत नज़दीक है। हैविंग सेड दैट, लापरवाह तो नहीं हो सकते। मतलब वही बात है कि कोई पहाड़ चढ़ने की इतनी कोशिश की और आखिरी में आके हाथ छोड़ दो और गिर जाओ, तो ये बात तो नहीं बनती। तो रिस्पॉन्सिबल तो रहना पड़ेगा, और आई होप कि मुझे ये वॉइस ओवर बार बार करने की ज़रूरत पड़े ही ना। बिल्कुल, जरूरत ना पड़े। और कई बार ना जसलीन क्या होता है कि नॉर्मल कोई कॉल कर रहा है और बहुत अर्जेंसी है, और उस बीच में जब ये कोरोना वाला कॉलर ट्यून शुरू हो जाता है तो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी हो कि लोगों ने या दोस्तों ने बोला क्या यार ये कब पीछा छूटेगा इससे, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, बट देन वी आर इन अ वेरी डिफरेंट टाइम। हमारा ये नॉर्मल वक्त है ही कहीं, पूरा एक साल जो बीता वो नॉर्मल सी से तो कितना परे था, तो फिर ये सिचुएशन कैसे वो होती।
एंड कहीं पे आप ये समझ लो, बुखार की गोली खाने में किसी को मजा नहीं आता, पर बुखार होता है तो खानी तो पड़ती है। बिल्कुल। तो इसको वही कहते हैं बिटर पिल समझ लीजिए कि जिसकी जरूरत तो है। अच्छा, इस अवेयर वाली कॉलर ट्यून के पीछे इतना सुंदर जो ये चेहरा है और इतनी सुंदर ये आवाज, इसका क्या राज है? चेहरा तो मतलब दैट्स द वे आई एम। आवाज ये है कि आई रियली इंजॉय व्हाट आई डू। मुझे अपने काम से मतलब बेहद प्यार है। और आपने स्टार्ट से सोचा था कि मुझे इस तरीके का कुछ काम करना है, वॉइस ओवर में जाना है, या कुछ ऐसा सोचा था, या अचानक से हो गया ये? अचानक नहीं हुआ। मैंने 2010 में शुरू किया था। उससे पहले मैं टेलीविजन में एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर रही। स्पोर्ट्स चैनल में काम किया काफ़ी। पर वहाँ पर इन हाउस, जैसे आपको पता है कि इतने पैकेजेस और हम लोग सारे शोज़ का वॉइस ओवर करते हैं, तो मैं वो काफ़ी इंजॉय करती थी। एंड फिर 2010 में मैंने उसको प्रोफेशनली ट्राई करना शुरू किया। एंड आई रियलाइज कि ये बहुत अलग दुनिया है। सिर्फ अच्छी आवाज़ होने से कुछ नहीं होता। वो वर्सेटैलिटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्टिंग भी, मतलब हम वॉइस एक्टर भी कहते हैं खुद को। आपको वो किरदार बनना पड़ता है जो आपको उस दिन, जो हर रोज़ 5 या 6 तरीके के किरदार आपको निभाने पड़ते हैं। सो इट इज़ द फन ऑफ इट। जब काम में मज़ा आता है तो आप मेहनत भी मजे से करते हो और शायद फिर सुधार भी होता है। बिल्कुल। बस एक चीज और है कि किरदार निभाने पड़ते हैं, वैसे ही आवाज को भी लाना पड़ता है। तो आप जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए आवाज को लेकर जैसे क्वेरीज आती हैं, कैसे ठहराव आएगा, कैसे हम अपनी पिच को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? तो ये भी किसी और प्रोसेस की तरह थोड़ा मेहनत का काम है। और ज़्यादा ट्रेनिंग इस वक्त अवेलेबल है नहीं हमारी कंट्री में इसको लेकर। तो आपको वो है कि जिन लोगों को, जिनकी आपकी नरेशन वगैरह बहुत पसंद है ना, उसको सुनिए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। आपको खुद ही पता चलेगा क्या आपकी आवाज़ किसी प्रोडक्ट को बेच सकती है। क्या आप कहानी सुना रहे हैं तो किसी में कोई फीलिंग एवोक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ ब्यूटिफुल वॉइस और अ टेक्सचर। उसको आप कितना घुमाव दे सकते हैं, क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये है, किसी भी चीज़ को शुरू करना आसान है, उसको उस पर लगे रहना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो अगर आपको ये काम बहुत पसंद है तो आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। और लोगों ने आवाज तो कई बार सुनी है, और सामने से जसलीन का जो रिकॉर्डेड मैसेज है, वो जसलीन कैसे बोलती हैं चलते चलते, ये भी हम सुन लेते हैं। तो जसलीन, अब नया जो मैसेज आया है वैक्सीनेशन को लेकर, किसी तरीके का भ्रम ना पाले, तो वीवर्स पहले आवाज तो सुनते रहे हैं, आज देख भी लिया, तो वो ये देखना भी चाहते हैं कि सामने से जसलीन कैसे अपने इस मैसेज को आगे ले जाती है। कुछ इस तरह है वो। नमस्कार। इस समय पूरा देश कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जूझ रहा है। भारत में वैक्सीन आ चुकी हैं, लगनी शुरू हो चुकी हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन ज़रूर लें, अफवाहों में विश्वास ना करें और भारतीय वैक्सीन पर भरोसा रखें। और वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना ना भूलें, हाथ धोना ना छोड़ें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो आपने देखा, ये थी वॉइस आर्टिस्ट जसलीन भल्ला, जिनका कहना है कि वैक्सीन आ चुकी है लेकिन अभी भी हमें लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 8।